नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन तय समय पर ही होगा। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इस बार श्रद्धालुओं को कुंभ में पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार के 3.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कई घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ का आयोजन तय समय पर होगा, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए कुंभ के मेले को स्वरूप जो देना है उस पर फैसला किया जाएगा। आपको ये बता दें कि अगले साल हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है और इसी को लेकर लगातार सरकार जो है मूर्त रूप देने के साथ साथ व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, चाहे वो कोरोना नियम के दरमियान क्यों न हो, पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग की भी संख्या बढ़ा दी गई है। अगर कहीं पर कोरोना के केस और ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां सरकार कंटेनमेंट जोन बना सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। सरकार के पास 200 अतिरिक्त वेंटिलेटर हैं, जिन्हें निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये जानकारी भी दी है कि कोविड केयर सेंटरों में भी ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि हम इस समय कोविड काल से गुजर रहे हैं, हमारे 9 जिलों में कहीं पर भी आईसीयू नहीं थे। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आईसीयू हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है। ये सब करने का काम हमने किया है और आज अगर हम देखें तो हमारे पास 481 आईसीयू बेड हैं, 543 वेंटिलेटर हैं और 1846 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं और 30,000 से अधिक हमारे पास आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के अलावा 3 मेडिकल कॉलेज हमारे और हमने इस दौरान स्वीकृत कराए हैं, पिथौरागढ़ के लिए, हरिद्वार के लिए और ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर के लिए। इनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे, इस पर भी काम चालू हो जाएगा। देखिए, हमने जो तमाम हमारे अस्पताल हैं उनमें हम वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की बेड्स की संख्या हम बढ़ा रहे हैं और जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उनमें भी ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमारे पास 200 वेंटिलेटर जो अभी हमारे स्टोर में थे, जो अभी हमको भारत सरकार से उपलब्ध हुए थे, उनको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहा है कि आपके पास अगर व्यवस्था है तो आपको वो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 3.5 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और उसकी विधिवत अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का भी गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंडित समाज के लोगों के हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। अटल आयुष्मान योजना में राज्य में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और अभी तकरीबन 2,05,000 मरीजों को योजना में निःशुल्क उपचार भी मिला है, जिस पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल फर्टिलिटी के लिए देश भर के करीब 22,000 से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं, लेकिन उत्तराखंड ने इस मामले में कीर्तिमान हासिल किया है। आज सरकार के 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 3 वर्षों में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि राज्य सरकार अपने
जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए, जो काम हम कर रहे हैं, हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ उसका हिसाब किताब। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बीजेपी मंडल के सहयोग से पीएम मोदी के जन्म दिवस सप्ताह के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 60 से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने किया। साथ ही कुर्डी स्थित तिल लाइब्रेरी के सभागार में आयोजित रक्तदान शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल की टीम ने रक्तदाताओं का रक्त एकत्रित किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है। ये मसूरी मंडल का तीसरा कैंप है। हमारी जो प्रदेश राष्ट्र प्रवक्ता नेहा जोशी जी, उन्होंने इनका उद्घाटन किया है। और प्रदेश में जो ब्लड की कमी चल रही है उसको देखते उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 वाहनों को जब्त किया है। पूछताछ में आपको बता दें, यहां पर जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं उनसे 12 चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं, जो कि उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से चोरी की गई थी ये बाइकें। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एक बदमाश पर विभिन्न मामलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 12 मुकदमे चल रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके बाकी आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। बिट्टू पुत्र मोहर सिंह उर्फ कल्लू निवासी देवबंद और निपुल उर्फ छोटा पुत्र मांगेराम निवासी ब्रह्मपुर जट को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और उनसे गहनता से पूछताछ करने पर 11 अन्य मोटरसाइकिलें, इस तरह कुल 12 मोटरसाइकिलें चोरी की, जो सिविल लाइन, मंगलौर, गंगनहर, पथरी, बहादुराबाद, पुरकाजी, ननौता, देवबंद आदि थानों से चोरी की गई हैं, ये बरामद हुई हैं। इसमें एक अन्य अभियुक्त देवेंद्र शर्मा, जो देवबंद का निवासी है, वो इन गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार करता था, वो वांछित है। उत्तराखंड के रुड़की में कोरोना काल में मुख्य धारा में रहने वाले सिविल अस्पतालों में तैनात सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। सफाई कर्मचारी और उनका कहना है कि हर महीने वेतन समय पर नहीं दिया जाता। किसी का 1 महीने का वेतन रुका है तो किसी का 3 महीने का वेतन नहीं आया। तो वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि रामा एंड फोर्ट कंपनी को ठेका दिया हुआ है, जो सही समय पर वेतन नहीं दे रही। कंपनी के खिलाफ कानून दायरे में रहते हुए जल्द कार्रवाई की जाएगी। और धरनातल कर्मचारियों का जो कहना है कि जब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो चरमराती नजर आ रही हैं। तनख्वाह तो 1 महीने का पेमेंट है और कुछ लोगों की बात की भी है। एक वार्ड भाई है विजय कुमार, उसकी क्या नाम 3 महीने की रुकी हुई है। वो भी एक लड़की वो भी है, ये सफाई कर्मचारी है, इसकी क्या नाम 2.5 महीने की होगी। बाकी यह है कि 1 महीने की तो सबकी रुकी हुई है, तारीख होगी, अब तक तो तनख्वाह ही नहीं। उन्होंने वो भी कहना कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं, उन्होंने ठेका दे रखा है, उनकी क्या गलती है। मांग हमारा पेमेंट आया है, काम कर लेंगे और क्या करना है। रामा इंफोटेक करके लखनऊ की कंपनी है ये, और उसको है कि हर महीने की 4 या 5 तारीख तक वो सैलरी देगा, लेकिन बार बार उसके द्वारा ये बहुत हिला हवाली करी जा रही है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। और हम उसको कई बार पूर्व में भी उसको चेतावनी जारी कर चुके हैं और आज भी हम लोग एक पत्र उसको फिर जारी कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। टेंडर उठा रखा है तो टेंडर देने वाले की जिम्मेवारी है कि सैलरी कर्मचारियों को टाइम समय पर दे। हमारे हाथ में जो कार्रवाई कर सकते हैं हम उसके जो उसकी टेंडर की शर्तें हैं उनके। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कंपनियों को आखिर ठेका दे ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि इन पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में बड़े घोटाले की भी बू आती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल न खोलने का निर्णय किया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव के साथ ही शिक्षा निदेशक को इस बाबत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस स्थिति में स्कूलों को खोलना उचित नहीं होगा। फिलहाल 30 सितंबर तक स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
उत्तराखंड के डोईवाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम समाज की भूमि से लगातार उन्हें हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि डोईवाला के जीवनवाला ग्राम पंचायत क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने लगभग 1.5 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया है, जबकि जीवनवाला से ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लाडी ने कहा कि ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण होने की वजह से क्षेत्र की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री और डोईवाला प्रशासन से अपील की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डोईवाला तहसीलदार ने ग्राम समाज की इस भूमि को अतिरिक्त मानते हुए आपको बता दें इसे अतिक्रमण से इसे मुक्त कराया। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद सामूहिक केंद्र भवन बनाए जाने के बात यहां पर कही जा रही है, जिसका क्षेत्र की जनता को जल्द ही लाभ भी मिलने वाला है। केंद्र के लिए यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया जाना था, जिसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जीवनवाला क्षेत्रवासी को मिले। इसलिए हमने यहाँ तहसील प्रशासन, एसडीएम साहब, पीएम साहब सबसे अर्जी लगाई है कि हमें यहाँ से चिन्हित करके जगह दी जाए और भविष्य में लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाएं बन पाएँ। समाज की जमीन किसी व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, इस पर आज हमारी रेवेन्यू की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस की उपस्थिति में तहसीलदार और हमारे जो लेखपाल हैं मौके पे गए थे और वहाँ प्रधान जो ग्राम प्रधान हैं उनकी तरह वहाँ पे पिलर और तारबाड़ की जमीन उस ज़मीन पे भवन का निर्माण किया जाएगा। पूर्व में भी माजरी में भी हुई है, अभी जीवनवाला में हो गई। आगे भी जिस गाँव में भी ऐसी सरकारी ज़मीन या ग्राम समाज की ज़मीन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अतिक्रमण किया गया होगा तो उस पर समय समय पर यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई सरकारी कार्यालय सीज होता नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ 3 टीमें बनाकर कोविड-19 के सैंपल लेने का फैसला किया। लक्सर तहसील परिसर और बैंक, डाकघर, रेलवे के साथ ही नगर पालिका में सभी एक साथ सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इन कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए भी यहाँ पर यह व्यवस्था की, उनके भी सैंपल लिए गए। लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ सैंपल इकट्ठा किए गए। लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 को लेकर काफी अलर्ट है। हमारा प्रशासन के साथ में ये हुआ कि हम रैंडमली जो भी हॉस्पिटल में 60 साल से बड़े लोग एंट्री कर रहे हैं कि उनका रैंडमली एक कोरोना की जांच करी जाए, और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई ना रह जाए कोविड की जांच के बिना। तो यही इसीलिए आज यहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है। उधर हमारी टीम बैंकों में और पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन, नगर पालिका और जितने भी गवर्नमेंट के सारे ऑफिस, सबको हमारा उद्देश्य है कि हम हर एक कर्मचारी अधिकारी का। उधर टेहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है, जिसमें मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों के आपको बता दें कि पुराने रास्तों को खराब किया जा रहा है, ये आरोप है। तो वहीं बिना डंपिंग जोन के सड़क का मलबा ग्रामीणों के खेतों में फेंका जा रहा है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर पट्टी मार्ग में ग्रामीण 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अब तक प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है। ग्रामीण काश्तकारों का कहना है कि उनके खेतों का किसी भी तरीके के मुआवजा नहीं मिल रहा है और ये कहा गया था कि उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे भी नहीं आए। साथ ही आपको बता दें कि निर्माण कार्य भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। ठेकेदारों की तरफ से इस पूरे इलाके में सड़क का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य डागरपट्टी लोकेंद्र सिंह नेगी ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सड़क निर्माण पहले लोक निर्माण विभाग के पास इसका ठेका था, जिसमें 18 ठेकेदारों को काम दिया गया, पर स्थानीय बीजेपी विधायक ने लोक निर्माण विभाग से सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाल दिया। लोकेंद्र नेगी ने कहा है कि सभी काश्तकारों का भुगतान किया जाए और जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वो भी इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका चाहे घर टूटा हो, चाहे उसके घर में दरार आई है, चाहे किसी के घर में जाने वाली जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, कुछ भी परेशानी है, उन सबकी डिटेल लिस्ट जो है हमने अपने फील्ड इंस्पेक्शन में सबके एक व्यक्ति का नाम नोट करके किसका क्या नुकसान हुआ है उप जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी अगर लोग जो धरने पे बैठे हैं, उनसे मेरी यही विनती है कि अगर कोई नाम छूट गया है, हम आपके माध्यम से रिपोर्ट भी, अगर कोई भी आपका प्रधान चाहे तो वो यहाँ से हमारे कार्यालय से ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसका नाम छूट गया है तो जरूर उसका नाम भी उस रिपोर्ट में हम शामिल कर देंगे। हमारे पटवारी जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करके जांच रिपोर्ट दे देंगे और आपका नाम जो है वो प्रस्ताव कर दिया जाएगा। मकान पे खाना बनाने से भी चल गई, सड़की में आपके कान में मैं बैठूं तो ये बस कुछ नहीं सरकार में दिया क्षेत्र विधायक कुछ कर रहा है, समर्थन कुछ नहीं करे, बस आए ना हम उसका करा रहे हैं हम, लेकिन हमारी बात अभी तक विभाग कोई नहीं सुन रहा है। कारण क्या है, किस कारण से बैठे? कारण ये कारण है कि हमारे यहाँ न तो हमारा गमान का मिला, ना हमारा ये कटान का मिला। ये हमारे सारे रास्ते रुस्ते जो है सब ब्लॉक हो रखे हैं, ना यहाँ कोई सुनता है हमारी। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। अब मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे हम यही बैठे रहेंगे। उत्तराखंड के भगवानपुर में फतेहपुर झिड़ियान ग्रंट गांव में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। लोगों का कहना है कि भगवानपुर तहसीलदार को बार बार अवैध खनन के बारे में ग्रामीणों ने अवगत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना हो जाने के बाद भी तहसीलदार वहां नहीं पहुंचे। तो वहीं मृतक का शव लोगों ने सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और कहा कि खनन माफियाओं पर ठोस कार्रवाई की जाए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को इस दरमियान हिरासत में लिया है। एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इस बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके परिजन पहुंचने के बाद उनके द्वारा मांग रखी गई कि संबंधित ट्रैक्टर मालिक और उसके ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की जाए।
पुलिस ने बिना देरी किए तत्काल मौके पर पहुंच करके और अब हमने ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया है। जो उसका ड्राइवर था उसको भी हमने कब्जे में लिया है और लोगों को हमने बताया है कि इसकी संबंधित व्यक्ति का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद मुकदमा कायम करके हम संबंधित धाराओं में कार्रवाई की थी। और उधर से ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी, खनन मान लो खनन हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, लाम ग्रंथ तो लेकर आ रहा था या दद्दुबार तो लेकर आ रहा था या उड़े तो लेकर आ रहा था। हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही मर। हम तो ये चाहते हैं जो हमारा गरीब परिवार है, हमारे बच्चे का तो वो मर गया, अब हम तो ये चाहते हैं जो जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमने तो अपने खनन की मांग बंद कर रखी है अपने पंचायत में। रुड़की के पास तेलीवाला गांव में एक तालाब में ज्यादा जलभराव होने से ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालाब में 3 मगरमच्छों ने डेरा डाल दिया है। आपको बता दें कि मगरमच्छों का आतंक इतना है कि दिन के उजाले में ही मगरमच्छ तालाब के पास बने घरों के बाहर आकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कई बार वन विभाग की टीम मगरमच्छों को पकड़ने के लिए भी पहुंची, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और इसी कड़ी में आज भी वन विभाग की टीम तेलीवाला गांव पहुंची है, जहां कई घंटों के रेस्क्यू के बाद एक मगरमच्छ को पकड़ने में टीम कामयाब रही। बाकी अन्य मगरमच्छों को पकड़ने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पेटीएम की फिर से वापसी हुई है प्ले स्टोर पर। जी हां, आपको बता दें प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से गूगल प्ले स्टोर पर लौटा है पेटीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कंपनी के ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया गया इस बात का कि पेटीएम को फिर से गूगल प्ले स्टोर पर वापस लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद, कैबिनेट के फैसले के बाद चाइनीज ऐपों को जब बैन किया गया था, उसमें प्ले स्टोर से हटा दिया गया था पेटीएम को, लेकिन अब कंपनी के ट्विटर हैंडल पर यह ऐलान हुआ है कि नियमों के उल्लंघन के चलते इसको हटाया गया था, लेकिन अब नियमों का पालन किया जाएगा और पेटीएम की फिर से प्ले स्टोर पर वापसी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।